हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना केरला ट्रिप का हाउ डिड आई प्लान, क्या क्या किया है वहाँ पे और कितने पैसे लगे। सो ये जो पूरा वीडियो है वो 3 सेक्शंस में बेसिकली आपको बता मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कहीं कहीं पे मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो वो भी मिक्स हो सकता है। बट बेसिकली 3 सेक्शन, कैसे प्लान किया, कितने पैसे लगे और मेरा फाइनल क्या एक्सपीरियंस था। सो ये ट्रिप जो है वो मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया था। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू एक और इंटरनेशनल हॉलीडे बुक किया था, तो मैं बस देखना चाहती थी कि इंडियन हॉलीडे भी कैसा होता है। अदर वेबसाइट्स में देखा बट प्राइजेस वेयर ऑलमोस्ट सेम, सो मैंने सोचा मेक माई ट्रिप विल बी अ बेटर ऑप्शन। सो इसलिए मैंने मेक माई ट्रिप को सेलेक्ट किया। तो चलो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है ना उसकी नोटिफिकेशन बस आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया, मेक माई ट्रिप से मैंने इसको बुक किया था और साथ में अदर वेबसाइट्स में भी चेक किया था। 1000-2000 का फर्क था, तो इसीलिए आई थॉट कि मैं मेक माई ट्रिप के साथ ही जाती हूँ। लास्ट टाइम थाईलैंड में अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इसी की वजह से। सो पहले ट्रिप वहाँ पे गए, वेबसाइट पे देखा, बहुत सारे पैकेजेस थे। मुझे इस बार जब रहना था तो कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज में रहना था ताकि प्रॉपर्टी भी इंजॉय कर सकूं और साथ में वहाँ का इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर प्लेस का। सो बहुत सारे पैकेजेस थे, प्रीमियम पैकेजेस मैं देख रही थी। इसीलिए जो मेरा बजट है ना वो अराउंड, जो पूरा पैकेज मैंने बुक किया, सो मैंने पूरा पैकेज बुक किया 5 नाइट्स के लिए एंड 4 प्लेसेस उसमें कवर होते हैं। कोची, मुन्नार, थेगड़ी एंड एलेपी, ये 4 जगहों पे मुझे जाना था केरला के। यही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जगह थे और विच आई कैन कवर इन दीज 5 नाइट्स एंड 6 डेज आई थिंक था। सो ये जो पूरा पैकेज है ये मुझे 70,600 रुपीज़ का पड़ा फॉर 2 पीपल एंड इसमें ट्रांसपोर्ट, होटल, फ्लाइट सारे इंक्लूडेड थे। सो आई थॉट व्हेन आई वाज कंपेयरिंग कि हाँ अगर मैं अपने से भी करूँ तो ऑलमोस्ट मे बी आई वुड हैव सेव्ड 6,000-7,000 रुपीज़, बट ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता मुझे। सो आई वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पैकेज। सो हम यहाँ से पहले, मैंने बैंगलोर से स्टार्ट किया ट्रिप। सो बैंगलोर से वी वेंट टू कोची। वहाँ पे हमने अराउंड 1 आवर का फ्लाइट था एंड देन जैसे ही वहाँ पहुँचे हमारे जो असाइंड कार था विद ड्राइवर डिटेल्स एक दिन पहले ही आ गए थे और वो एकदम टाइम पे आ गए, हमको पिकअप किया। सो पहला दिन जो था वहाँ पे हमें रेडिसन होटल पे हम रुक रहे थे, तो हम वहाँ गए एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ के होटल बहुत अच्छा था। रूम्स भी उन्होंने बहुत अच्छे हमको दिए थे एंड एम्बियंस सब कुछ अच्छा था। जस्ट पूल जो था ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर था, लाइक छत के ऊपर था पूल और मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा था, बट हमको एक्चुअली एक दिन रहना था तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो हम गए, वी रिलैक्स दैट डे क्योंकि हम ऑलमोस्ट 3-4 बजे पहुँचे थे कोची। फिर वहाँ से हमने क्या किया ना, हमने रेस्ट किया एंड देन वी डिसाइडेड कि उसी दिन हम जो कोची घूमना है वो हम कर लेंगे। सो वो सारा इंक्लूडेड था उस पैकेज में। सो फर्स्ट डे में ही हमने कोची घूम लिया एंड देन नेक्स्ट डे सुबह हमको निकलना था मुन्नार के लिए। सो ये पूरे एंटायर ट्रिप में क्या हुआ ना कि रोड में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गया। सो 4 प्लेसेस थे, तो कोची में ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं, तो हमने बीच देखा। फिर वहाँ के जितने पॉइंट्स हैं वो मैं इसका जो लिंक है ना PDF का वो अटैच कर दूंगी। वो सारे प्लेसेस हमने गए एंड अच्छा था, चर्च अच्छे थे, बीच अच्छा था एंड हमने बहुत सारे फोटोग्राफ, रील्स, ये सब कुछ क्लिक किया। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो जाके फॉलो कर लो, वहाँ सारी अपडेट्स मैं देते रहती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से मेरा रूम था। सो देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेक्शन है। एक हो गया आपका लिविंग रूम, दूसरा हो जाएगा बेडरूम। सो लिविंग रूम में एक मसाज चेयर भी दिया हुआ था जिसमें रुपेश आराम से जाके यूज़ करने लगा। एंड इसके बाद जैसे ही अंदर जाएंगे देखेंगे हमारा जो बेडरूम है बहुत ही ज़्यादा कोजी और साथ में स्पेशियस भी था। अच्छा खासा स्पेस था हमारे कपड़ों को और सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए। एंड दिस वॉज द मिरर एंड फिर जैसे ही बाथरूम के अंदर हम जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड बाथरूम यहाँ मिलता है। सो देख सकते हैं बेसिन है एंड जो नहाने का एरिया है उतना ही मिला है, बाथटब ये सब कुछ नहीं मिलता है। और ऑन अ लार्जर व्यू आप देख सकते हैं रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सो
उस दिन हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद हम कोची के बीच एक्सप्लोर करने चले गए। सामने में एक चर्च भी था, वो भी हमने जाके एक्सप्लोर किया। काफ़ी खूबसूरत था, साइलेंट था और बहुत ही ज़्यादा क्लीन थे। एंड उसके बाद वहाँ पे एक कॉलोनी थी, वहाँ हम गए, एंड ओल्ड कॉलोनी बोल सकते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट पे म्यूजिकल शो जैसा चल रहा था, जहाँ पे लोग इंडिविजुअल्स आके अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था, तो हमने वहाँ पे स्पेंड किया टाइम। साथ में कुछ चीज़ें वहाँ से ली, मार्केट था, फ्रिज मैग्नेट्स थे, और इसी तरह से हमने अपना दिन एंड किया। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम अपना नाश्ता वास्ता किए, एंड 11 बजे अराउंड वी स्टार्टेड फॉर मुन्नार। मुन्नार काफ़ी दूर था, आई थिंक हमको 4 घंटे अराउंड लग गया वहाँ से। तो हम वहाँ पहुँचे 4 से 5 घंटे, शाम हो गई वहाँ पे। देन रिसोर्ट हम गए 4-5 बजे अराउंड रिसोर्ट पहुँचे, बट दैट रिसोर्ट वॉज सो गुड। एंड उस रिसोर्ट का जो नाम था ब्रॉड बीन रिसोर्ट एंड स्पा नाम था। सो द रिसोर्ट वॉज सो ब्यूटिफुल, और एक तो कॉटेजेस जैसे, वहाँ स्पा भी था। तो आपको वो जो केरला का ट्रेडिशनल स्पा चाहिए होगा ना, वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। तो जिस दिन हम रिसोर्ट पहुँचे, हमने वहाँ अच्छे से रिलैक्स किया। वो रिसोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो, रेट्स भी काफ़ी अच्छे थे। देन वी टुक अ स्पा। सो स्पा बेसिकली क्या, मालिश होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 2-3 टाइप के थे, तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने अलग अलग लिया। सो अगर आपने पहले स्पा या मसाज लिया हुआ, यू विल बी कंफर्टेबल। अगर पहली बार आप ले रहे हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगेगा। बहुत ट्रेडिशनल तरीके से वो कराते हैं, एम्बियंस एंड जो भी चीज़ था वो काफ़ी अच्छा था, बट इट वॉज मोर ओवर लाइक मालिश, जो हमको इतना पसंद नहीं आया। और इतना ज़्यादा ऑयल था कि लिटरली 7-8 बॉटल लग गए शैम्पू के, जो छोटे छोटे वो देते हैं ना सारे। सो दैट यू कैन कीप इन माइंड। बट हाँ, बालों का टेक्सचर जो है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ था। हमने ऑयल वाला भी इंक्लूड करवाया था। द ऑयल वॉज रियली वेरी गुड। तो अगर आपको पसंद है तो मतलब अगर कभी ट्राई नहीं किया तो जाके ट्राई कर सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सो उसका नेक्स्ट डे हमारा था मुन्नार का पूरा टूर। सो टी गार्डन है, एंड 1-2 लेक्स हैं, तो वो बहुत ही कॉमन जैसे सारे एरियाज में होते हैं ना, वैसे ही टी गार्डन्स एंड ऑल। सो एक फैक्ट्री में भी लेके गए जहाँ से हमने वाइट टी, ग्रीन टी, मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। सो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। मुन्नार वॉज ओके। वेयर आई वॉज लिविंग इन मुन्नार, वो जो रिसोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ से सीन बहुत अच्छा आ रहा था, सुबह उठ के भी इतना अच्छा सन राइज देखने को मिला। सो दिस वॉज फ्यू ऑफ द थिंग्स। जीप राइड आप कर सकते हो। आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ जीप राइड, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने पूरा वैली कार के थ्रू कर लिया था। सो आई डोंट वांटेड टू डू इट अगेन। बट वहाँ पे जीप वीप का भी है, स्पाइसेस भी अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है। ऑन द वे टू मुन्नार ओनली आई टुक द स्पाइसेस, बहुत अच्छे। अगर आपको स्पाइसेस आप यूज़ करते हो घर में तो आप वहाँ से ज़रूर ले सकते हो। क्वालिटी में बहुत डिफरेंस पता चलेगा जनरल मार्केट के कंपैरिजन में उसके मार्केट में। तो ये हमारा होटल था मुन्नार में, एंड रूम का टूर मैंने काफ़ी बाद में लिया हुआ है, इसलिए बहुत मेसी है। इसमें भी लिविंग रूम एंड देन बेडरूम थे, काफ़ी स्पेशियस एरिया था। सो इसके बाहर हम जैसे अंदर जाएंगे तो आपको बेडरूम दिखेगा। बेडरूम से जो बाहर का सीन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड ये बाथरूम है, यहाँ भी बाथटब नहीं मिला, बेसिक मतलब आपको बेसिन एंड देन आपको वॉश एरिया मिल जाता है। साथ में विंडो के बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। बाहर ये हमारा पूल था, एंड पूल से भी सुबह सुबह जाके अगर आप रिलैक्स करो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा मतलब हमने समर में गए थे तो थोड़ा सा गर्मी था, पर लेकिन शाम में आप जा नहीं सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये पूरा व्यू है, कॉटेज जैसे हैं। सो ये जो साइड वाले आप देख रहे हैं ये था पूल विला, एंड ये पूरा रिसोर्ट इस तरह से दिखता है। हमने पूरे रिसोर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया। अगर आप कहीं बाहर भी ना निकलो तो यहीं पे आप आसानी से एंजॉय कर सकते हो। देन साइट सीन के लिए एक लेक था, ये मैं नाम डाल दूँगी, वहाँ हम गए थे। एंड उसके बाद वहाँ भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। बहुत ही बड़ा लेक था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सीनेरिक था सब कुछ। तो हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए। एंड ये वहाँ पे एक प्लांटेशन था जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स एंड यू नो अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे।
एंड वहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड इसी तरह से हमारा जो मुनार का 2 दिन का ट्रिप है वो एंड हुआ। देन मुनार हमारा खत्म, नेक्स्ट डे फिर मुनार एक्सप्लोर किया एंड उसके नेक्स्ट डे वी वे सपोज टू गो टू ठेकरी। सो हमने स्टार्ट किया मुनार से। इट वॉज अगेन लाइक 3-4 आवर्स जर्नी। इतना जर्नी था कि मैं तो पक गई थी आफ्टर सर्टेन टाइम कि यार हॉलीडे पे आए हैं या फिर इतना रश में। सो माई प्लानिंग फेल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड हैव टेकन मोर टाइम या फिर जो प्लेसेस है वो कम करना चाहिए। तो वी वेंट टू ठेकरी। होटल नहीं गए, डायरेक्टली हमको वहाँ पे एक सफारी होता है, जंगल सफारी जैसा, जहाँ पे आप बोट में बैठ के एक पूरा जंगल का बहुत बड़ा लेक है वहाँ पे आप घूम सकते हो। सो हम वहाँ गए थे। सो दैट इज कॉल्ड बोटिंग एट पेरियार लेक। सो पेरियार लेक है, उसके चारों तरफ जंगल है। तो जंगल सफारी का आपको शौक है या कुछ है वो भी आप कर सकते हैं। तो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो अगर आपने मेरा केरला वाला ट्रिप का ग्लिम्स देखा होगा उसमें आपको जरूर दिखा होगा, अगर नहीं तो मैं जरूर इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा। दैट एक्सपीरियंस वॉज लाइक होलसम, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। 2 घंटे आपको लग जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं तो जाके भी आपको वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। बट दैट वॉज वन ऑफ द एक्सपीरियंस। मुझे लगा हाँ हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता तो हम जंगल सफारी या कुछ ये सब भी कर सकते, जो सारा कुछ वहाँ अवेलेबल था। उसके बाद हम वहाँ से गए, मतलब लंच किया एंड देन उसके बाद वी वेंट फॉर टू सी द क्लासिकल डांस। वहाँ जो क्लासिकल डांस होते हैं उसका शो हमने लिया। वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, आई थिंक 300 रुपीज़ पर हेड। तो 2 शो हमने लिया था। सो थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा बट इट वॉज वर्थ, क्योंकि जिस तरह के वो प्ले थे एंड एक तो जो लास्ट में वो मार्शल आर्ट या फिर उनका जो आर्ट फॉर्म है ना उनका उन्होंने पूरा दिखाया और इतना मज़ा आया। आई टेकन फ्यू क्लिप्स, मैं डाल दूंगी उसको भी यहाँ पे। दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो रात के अराउंड 8 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। होटल का नाम था द माउंटेन कोर्टयार्ड। ये भी काफ़ी अच्छा होटल था। इसके अंदर जब हम गए तुरंत वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, बहुत सारे कपल्स थे तो बॉनफायर जैसा था। देन वहाँ पे अच्छा सा पूल था एंड द एंटायर एम्बियंस और फूड भी काफ़ी अच्छा था वहाँ का। तो वी विश कि काश हम एक और दिन यहाँ लेके आते और स्टे करते वहाँ पे। सो ये वाला रिसोर्ट है, थोड़ा बाहर है सिटी से हल्का सा, बट इट्स वर्थ इट। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके। सो ये हमारा रूम है और यहाँ पे केवल बेडरूम था एंड देन बाहर बहुत बड़ी बालकनी थी। बालकनी वॉज सच अ थिंग जो आप इतना एंजॉय कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। हम करने नहीं पाए क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था, बट वी डिड एंजॉय सम टाइम देयर। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया था जो लेक था वो सफारी हमने की। तो एक बड़ा सा बोट था जिसमें हम लोग सब बैठ के अराउंड 1.5 आवर की ये पूरा टूर था वो हमने किया। बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और रिलैक्सिंग था। एंड इसी में से थोड़े से मैंने फोटोग्राफ्स लिए बोट्स के। एंड देन यहाँ पे एक शो था जिसको हमने देखने गए थे। सो ये क्लासिकल डांस वाला था, साथ में आर्ट था, मार्शल आर्ट का ही कुछ फॉर्म था वो। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट डे ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ से निकल गए एलपी के लिए। अगेन लाइक आप सोच सकते हो ओवरनाइट ही हमने बस वहाँ स्टे किया रिसोर्ट में। सुबह नाश्ता वाश्ता करके वी जस्ट केम आउट। सो ऑल इन दीज ऑल होटल्स जो थे इन सब में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ये सारे जो है 5 स्टार्स रेटिंग वाले ही होटल थे। जो लास्ट होटल था एलपी में, क्योंकि मुझे लगा एलपी पे हम बस एक ही दिन रुकने वाले, तो लेट मी टेक अ 4 स्टार या 3 स्टार होटल। तो मैंने किया था द ऑक्सीजन रिसोर्ट एलपी। अभी वहाँ पे जब मैं गई, हम लोग अराउंड पहुँच गए थे 4 बजे 3 बजे के अराउंड एलपी ठेकड़ी से। तो वहाँ हम गए, थोड़ा रेस्ट किया एंड देन फिर हम बीच के लिए चले गए। बीच में गए। बीचेस आर रियली वेरी नाइस। अगर आप बैंगलोर में रहते हो आसपास, मतलब गोवा नहीं जा सकते हो, यू कैन गो टू एलपी। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं नेक्स्ट टाइम भी प्लान कर रही हूँ कि कब मैं एलपी जाऊँ। इट्स वर्थ वॉचिंग दैट प्लेस। एंड देन हमने पूरा टाइम स्पेंड किया इवनिंग का वहीं पे, सनसेट लिया। बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स मैंने लिए, मैं डाल दूँगी अगर मेरे पास होगा तो। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमारा टूर जो बचा हुआ था वो स्टार्ट हुआ। एंड जैसे ही हमने स्टार्ट किया, इट स्टार्टेड विथ नेक्स्ट डे हमने मतलब चेकआउट पहले ही कर लिया था क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो लेट नाइट की थी। देन वी टुक द बोट, जो बोट राइड होता है ना एलपी लेक में पूरा, वो
मतलब लेक का इतना अच्छा व्यू था, वो उसका पूरा क्लिप मैंने बना के यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। हम और मेरे हस्बैंड ये दोनों ही बोट पे थे एंड इट वाज लाइक अराउंड 1 आवर से 1 और 2 आवर्स का पूरा लेक का वो राउंड कराते हैं, बट इट्स लाइक सो गुड सो गुड। कुछ मत सोचो, अगर कैमरा में लेना है तो कैमरा में लगा के छोड़ दो एंड जस्ट एंजॉय लाइक हाउस बोट। इतना मजा आया हम लोगों को। सो दैट वाज नॉट अ हाउस बोट। तो LAP में जब भी आप जाओगे देयर इज अ ऑप्शन टू टेक अ हाउस बोट, बट हमने अभी क्वेश्चन आपका ये रह सकता है कि मैंने हाउस बोट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सब बोलते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे और जिनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने हाउस बोट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बताया। हाउस बोट में एक चीज़ क्या होती है ना, जो आपको भी रियलाइज नहीं होगी, मैं भी आपको बताती हूँ। सो हाउस बोट में क्या होता है, आपको एक सर्टेन टाइम पे वहाँ रीच करना पड़ता है। वहाँ आप रीच करोगे, उसमें आपका चेक इन हो जाएगा। चेक इन होने के बाद वो पूरा आपको राउंड कराएंगे, वो जो लेक है पूरा उसका, एंड देन इट्स ब्यूटीफुल। क्योंकि लाइक मतलब आई कैंट इमेजिन कितना सुंदर होगा वहाँ पे रहने में। बट देन आफ्टर वो जो पूरा खत्म हो जाता है 2-3 घंटे के बाद, फिर वो क्या करते हैं ना, एक जगह पार्किंग होती है सारे हाउस बोट्स की, वहाँ पे लाके वो पार्क कर देते हैं। फिर शाम के बाद तो आपको ऊपर भी जाने नहीं देते हैं, तो आपको अंदर ही रहना पड़ता है उस हाउस बोट का, और कहीं कोई ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर करने का। और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आता है, क्योंकि जहाँ कॉर्नर पे वो रखते हैं वहाँ पे पता नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने बोला बहुत गंदी स्मेल भी आती है एंड हवा भी नहीं आता है। AC है तो चलेगा, बट देन फ्यू बोट डज नॉट हैव AC, तो उसमें इश्यूज होते हैं। सो मैंने इतना गंदा फीडबैक सुना कि मैंने बोला नहीं, मुझे तो हाउस बोट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। सो हमने वो ऑप्शन नहीं लिया। फिर वहाँ से एक मंदिर था, हम वहाँ गए और फिर वहाँ के 1-2 बीचेस हमने एक्सप्लोर किए एंड देन हमारे जो ड्राइवर जी ने हैं वो हमें ड्रॉप कर दिया कोची एयरपोर्ट पे। सो अराउंड 7 वी रीच कोची एयरपोर्ट। वहाँ से हमने अपनी फ्लाइट ली एंड देन वी केम बैक टू बैंगलोर। सो आई नो बहुत लंबा हो गया, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा और क्या क्या चीज़ें मैंने की, ताकि आप अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो आप भी कर सको। तो जिस दिन हम पहुंचे थे LAP, हमने LAP बीच को जाके एक्सप्लोर किया खुद से। नेक्स्ट डे हम गए थे बोट राइड के लिए। सो एक हाउस बोट हम दोनों के लिए हमने लिया था एंड उसमें पूरा जो लेक था वो हमने एक्सप्लोर किया एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप जाओ कभी भी LAP तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा आपको फर्स्ट टाइम में, बट जितना भी हमने टूर किया उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई कर रहा था। और ये देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स मैंने वहाँ पे लिए थे। फिर वहाँ बहुत सारे साड़ियाँ बनते हैं, तो हम उस जगह पे गए थे। तो हमने कुछ लिया नहीं वैसे, बट हमने बस एंजॉय किया। एंड दिस वाज द लास्ट डे बिफोर वी वर लीविंग LAP। एंड ये वाले बीच भी, वहाँ LAP के बीच बहुत ज़्यादा क्लीन है एंड वी जस्ट लव्ड इट। एंड इसी तरह से हमारा दिन ख़त्म हुआ। कमिंग टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसे जब मैं डिस्क्राइब कर रही थी मैंने बताया, प्राइस वाइज मुझे ठीक लगा। अगर प्रीमियम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो थोड़ा तो पे करना पड़ता है, इंडिविजुअली भी बुक करते तो अराउंड उतना आ जाता। मेक माई ट्रिप से जो कार मैंने ली थी और जो ड्राइवर मुझे मिला था, इट वॉज फाइन। आई वुड से कि इतना लंबा जर्नी था ना कि कभी कभी हमको ऐसा लग रहा था भगाया जा रहा था। सो हम ये भी नहीं बोल सकते थे कि हमारी गलती हो कि हमने प्लान किया इस तरह से, या फिर उस ड्राइवर की गलती है कि वहाँ पे वो हमको बता नहीं रहे इतना टाइम लगेगा, या फिर क्या होगा नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो हम स्किप कर सकते हैं वो भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ा कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा था। लैंग्वेज वॉज ऑल्सो अ इशू इन दैट केस। सो वो एक चीज़ हुई हमारे साथ। क्वालिटी ऑफ जो ड्राइवर की थी, क्वालिटी ऑफ द व्हीकल वॉज वेरी गुड। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, टिप्स वेप्स पार्किंग वार्किंग ये सब देने का कोई झंझट नहीं था। इट वॉज गुड। हमको पता था कहाँ जाना है नहीं जाना है। जहाँ हमको नहीं भी जाना था, अभी जस्ट आस्क हिम कि कैसे जाना है, देन वी टुक द लोकल ट्रांसपोर्ट एंड वेंट ओवर देयर। सो वो ठीक था। होटल सारे अच्छे थे। लास्ट वाला जो होटल था दैट वाज ऑक्सीजन रिसोर्ट, वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी रेडिसन भी आप स्किप कर सकते हो, कोई चीप होटल ले सकते हो कोची में। बट मुन्नार का जो होटल द ब्रॉडबीन बीच रिसोर्ट था वो काफ़ी अच्छा था। एंड ठेगड़ी का भी जो माउंटेन था वो भी, द माउंटेन्स, वो भी काफ़ी अच्छा था। दोनों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड फ्लाइट्स भी, अगर आप बैंगलोर में रहते हो या आसपास, तो फ्लाइट वॉज अ
चीपर, मतलब चीपर बोल सकते हो क्या, मतलब 500 रुपये का डिफरेंस होता था। थर्ड एसी का भी ऑलमोस्ट उतना ही पड़ रहा था, 500 रुपीज़ का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एंड ओवरऑल एज आई टोल्ड 5 नाइट्स फॉर 4 प्लेसेस वॉज नॉट सफिशियंट। मुझे लगा कहीं मेरी प्लानिंग गड़बड़ हुई, मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि रोड पे कितना टाइम लगेगा। सो हम इतने टाइम रोड पे रहते थे कि समटाइम्स वी गेट कि यार घूमने आए हैं कि यू नो एग्जॉस्ट होने आए हैं। सो घर आके थोड़ा अच्छा फील हुआ आफ्टर दिस ट्रिप। सो आप ये ध्यान रखना कि रोड में जो ट्रैवलिंग होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आप क्या कर रहे, मतलब आप एक्टिविटीज़ या स्टे कितना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है। कोची से मुन्नार की भी डिस्टेंस ज़्यादा है, मुन्नार से तेगड़ी की भी है, एंड देन तेगड़ी से एलेप्पी की भी है अच्छा खासा। सो वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आई वुड हैव टेकन 7 नाइट्स एंड 8 डेज तब इट वुड बी अ गुड डील। थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगता, तब भी रिलैक्स होके घूम फिर के वहाँ से जाया जा सकता था। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। तो इंडिविजुअली भी आप अपना प्लान कर सकते हो बाय बुकिंग योर ओन व्हीकल और ये सब सारी चीज़ें। कमिंग टू प्लेसेस, कोची में आप जब पहुँचते हो तो इट्स ओके, क्या ये है कि बीचेस अच्छे हैं, आप वहाँ जाओगे तो बीच रिसोर्ट लेके रह सकते हो। आई थिंक वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा रादर देन घूमने का। कुछ कॉलोनीज वहाँ फ्रेंच की है एंड वो अच्छी लगी मेरे को। मार्केट प्लेस भी अच्छा था बट इट वॉज ओकेश। मुन्नार मुझे लगा ओवर हाइप है, मतलब दार्जिलिंग का छोटा भाई बोल सकते हैं मुन्नार को। सो इट वॉज लाइक दैट। बट हाँ, जो रिसोर्ट था इट वॉज ऑसम। मतलब वहाँ का व्यू, वहाँ का अगर आप वहाँ गए हो, अपना व्हीकल लेके जाओ, घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो, तब मज़ा आने वाला है। ऐसे अगर आप गए हो ऐसे मेरी तरह हड़बड़ा के, तब फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर तेगड़ी वॉज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। मुझे लगा कि तेगड़ी एंड एलेप्पी आर द 2 प्लेसेस where you can go and explore, क्योंकि lot of activities you can do। तेगड़ी में जैसे मैंने बोला आप सफारी कर सकते हो, वहाँ बहुत सारे कल्चरल डांस इवेंट्स होते हैं, उसके रिसोर्ट ही काफ़ी हैपनिंग था। एंड एलेप्पी में तो वो जो बोट राइड एंड द बीचेस दे आर लाइक एनीथिंग लाइक नाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग बीच ड्यू टू माई हस्बैंड, बट ठीक है, बट आई लव इट। लाइक इतना क्लीन, इतना अच्छा था एंड एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड। सो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस केरला ट्रिप से रिलेटेड। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट मैं चाहती थी मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। सो चलो आज की ये जो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करते हो। कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।